हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें जो पावर मिलता है, तो इस पावर से मतलब हमें काम करने को क्यों कहा जाता है, हमें हमारी जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर काम करने के लिए क्यों इतना फोर्स किया जाता है। हम जब सोल पर्पस हमें करने के लिए इतना फोर्स क्यों किया जाता है। आपको कहीं ना कहीं से मैसेज, जहाँ से भी आप ज़्यादा जिस चैनल या जिस फील्ड से ज़्यादा कनेक्टेड हो, उस फील्ड से आपको वो मैसेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे डिवाइन के थ्रू, या फिर कोई भी जो डिवाइन डिवाइन मैसेज जो चैनल के थ्रू आपकी तरफ पहुंचता है, या फिर कोई ऐसे चैनल आपके सामने आ जाएंगे जहां आपको हेडलाइन में दिखेगा जो आपका इंट्यूशन कह रहा है बार बार। मतलब कुछ ना कुछ डिवाइन चैनलिंग वीडियो, डिवाइन चैनलिंग जो जिसमें डिवाइन का मैसेज एज ए एंजल वो हमारे सामने लाते हैं। इस टाइप का डिवाइन चैनल आपके सामने पॉप अप होंगे और आप इस चीज़ को फॉलो भी करने लग जाओगे। आपको अच्छा लगेगा, आपको सच लगने लगेगा और आपको यकीन होगा और आप खुद से इस चीज़ को रेजोनेट कर पाओगे। तो वहाँ आपको देखोगे, सुनने को मिल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं किसी पोस्ट में, किसी फ़ोन के स्क्रीन में, कहीं ना कहीं से आपको जिस जगह आप ज़्यादा फॉलो करते हो, जहाँ से ज़्यादा कनेक्टेड हो, कि एक्शन लो, एक्शन लो, ये करो, वो करो, क्यों कहा जाता है। एक टाइम के बाद जब बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने के बाद जब हमें बहुत सारा पावर हम गेन कर लेते हैं, हम एक मास्टर मैनिफेस्टर बन जाते हैं, हम एक स्पेल को ब्रेक करने वाला एक स्पिरिचुअल एनलाइटेड सोल बन जाते हैं। हमारी सोल जब पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से 5D में शिफ्ट हो जाते हैं, और हमारे अंदर से होल एंड कंप्लीट महसूस करते हैं। मतलब जो हमें जिस चीज़ में जहाँ डिवाइन लाना चाहते हैं, एक्चुअल में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा पावर गेन होता है। उसके बाद हमें पुश किया जाता है फॉर डूइंग आवर सोल पर्पस। ओके, सो इसीलिए हमें इस चीज़ को काम में लगाना होता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि ये एक लिमिटेड टाइम है, डिवाइन टाइमिंग। हर कोई डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करता है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला टाइम होता है। तो हमें कहा जाता है इस टाइमिंग के लिए, इस टाइमिंग में हमें सही काम सही तरीके से सही वक्त में ख़त्म करना होता है। कुछ टाइम, कुछ महीना और 6 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसे डिवाइन टाइमिंग होता है जहाँ हम हमारी क्रिएटिविटी, हमारी नॉलेज, ये सब चीज़ को काम में लगाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। स्ट्रगल करते करते, छोटे छोटे स्टेप लेते लेते हम एक बड़ा सक्सेस के तरफ आगे बढ़ते हैं, और अचानक से एक दिन सक्सेस हमारा हाथ लग जाता है। कोई कोई कहता है ना कि देखो उसको, उसका किस्मत खुल गया, देखो भगवान ने उसका साथ दे दिया, देखो उसके साथ ये हो गया, वो हो गया, कितना अच्छा किस्मत, कितना सही। मतलब ये क्या होता है, इंसान को लगता है कि ये चीज़ एक ही दिन में हो रहा है, या फिर अचानक से हो चुका है, अचानक से घट गया है उसकी लाइफ में। बट ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर वो कितना स्ट्रगल किया है, कितना टाइम वेट किया है, कितना कुछ सहा है, ये सिर्फ उनको ही मालूम होता है। और फिर जब सही वक्त आता है, थोड़े थोड़े करके जब वो पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं, फिर डिवाइन अचानक से जब एक बार में दे देते हैं, तो सबका आँख फटी की फटी रह जाता है। तो ये सब चीज़, पहले आपको जो फिनेंशियल ग्रोथ चाहिए, आपको रिलेशनशिप में हारमोनी चाहिए, आपको हर एक चीज़ में सक्सेस चाहिए। तो इस चाहने के पीछे आपको आपका हार्ड वर्क मेन पॉइंट होता है, जिसके ऊपर बेस करके डिवाइन आपको देने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। ओके,
तो आप जब पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हो, पूरा अपना टाइम खुद पर, अपना एनर्जी खुद पर वेस्ट करते हो, अपना सब कुछ खुद के लिए करते हो, खुद को ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, खुद के लिए सब कुछ करते हो, एंड आपको कहा जाता है आप अपने क्रिएटिविटी पर फोकस करो। आप जब अपने काम पर, अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, एंड आपका हमेशा फोकस अपने ग्रोथ पर होता है, सोल ग्रोथ पर, कि किस तरीके से हम और आगे बढ़े, किस तरीके से हम हमारा इनकम और ज़्यादा बढ़ाएं, किस तरीके से क्या चीज़ करने से आइडिया और भी गेन करने को आपका मन चाहेगा। ये ही होता है, इसे ही कहता है एक्शन। छोटे छोटे एक्शन लेते लेते ही एक दिन ये एक्शन एक बड़ा एक्शन में परिवर्तित होता है, जिससे हमें सक्सेस भी बड़ा लेवल का ही मिलता है। बट कोई भी सक्सेस ओवरनाइट हो नहीं होता है, धीरे धीरे करके ये बीज के रूप में एक पौधा बनता है। ठीक है, तो इसीलिए डिवाइन इसीलिए पुश करते हैं, ताकि हम जो इतना सारा एनर्जी गेन करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी को इकट्ठा करते हैं इतना सारा इनर वर्क करने के बाद, और इससे हम हमारी क्रिएटिविटी ग्रोथ, हमारी सोल ग्रोथ, हमारी कैरियर ग्रोथ, हमारी हर एक फील्ड में ग्रोथ करने के लिए हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। बिकॉज़ इससे हमारी फिनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सही हो जाए, और हमें जो फिनेंशियल गेन हो, उस गेनिंग से जो हमें जो बहुत ही ज़्यादा मनी अट्रैक्ट हम कर रहे हैं, और वो अगर हमारे पास आ जाए तो हम उससे हमारी सोल पर्पस सही तरीके से कर पाएंगे। बट मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पास खींचने के लिए, फिनेंशियल कंडीशन सही करने के लिए आपको अपना ऊपर एक्शन लेना होता है, और यही एक्शन हमें लेने को कहा जाता है। तो हम जब एक्शन लेते हैं, छोटा छोटा करते करते ये बड़ा एक्शन में परिवर्तित होता है। जब हम पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं, लेते भी हैं, उसके बाद हमें ये भी कहा जाता है सोल ग्रोथ करो। हमें मतलब इस 3D का सिर्फ फिनेंशियल कंडीशन सही करने के लिए, एक्शन लेने के लिए ही नहीं कहा जाता है। बस ये अगर आपने इस फील्ड में ओनली एक्शन लिया तो ये आधा अधूरा एक्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको स्पिरिचुअल भी होना होता है, सेम लेवल पर 3D और 5D दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। 5D में भी आपको ग्रोथ करना होता है, सोल ग्रोथ, बिकॉज विदाउट डूइंग योर सोल ग्रोथ यू कांट गेन योर एनी फिनेंशियल अबंडेंस। ओके, सो अगर आपने डिवाइन से पूरी तरीके से अलाइनमेंट पे नहीं आया, अगर पूरी तरीके से आपका सोल इवॉल्व नहीं हुआ, पूरी तरीके से आप अवेकन नहीं हुए, पूरी तरीके से आप डिवाइन से मर्ज नहीं हुए, तो डिवाइन सक्सेस भी आपको पूरी तरीके से नहीं देंगे, फिनेंशियल अबंडेंस भी पूरी तरीके से नहीं देंगे, रिलेशनशिप में हार्मोनी भी पूरी तरीके से नहीं देंगे। मतलब ऐसा रूल्स नहीं है। हमें क्यों इतना ग्रोथ मिलता है, हमें क्यों इतना सक्सेस मिलता है, हमें क्यों इतना कुछ रुतबा, नेम फेम, इतना कुछ क्यों मिलता है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते, सबसे ज़्यादा झेलते हैं, और हम सबसे ज़्यादा एक्शन लेते हैं, हम अकेले लड़ते हैं। हम डिवाइन बस हमारे साथ रहते हैं, बाकी दुनिया हमें कुछ भी हेल्प, दुनिया से हमें कुछ भी मदद नहीं मिलता है। ओके, तो हमें ये जो स्पिरिचुअल डिवाइन कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो पूरा यूनिवर्स का जो रचयिता है वो अगर हमारे साथ होंगे, तो फिर ये छोटे छोटे दुनिया वाले का इंसान ये क्या कर लेंगे। तो डिवाइन कहते हैं मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ रहो, मुझे अपने अंदर आने दो, फिर देखो क्या होता है। तो जो भी इस 3D में पाना है, उसको पाने के लिए पहले आपको 5D का जो आपका बेस है उसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5D में आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, तब आप इस 3D से लड़ पाओगे, तब आप इस 3D के इंसान को झेल पाओगे, तब आप इस 3D में सर्वाइव कर पाओगे, एंड एक सुपर पावरफुल एनलाइटेड सोल बनकर आप जियोगे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल।
तो डिवाइन हमें यही चाहते हैं कि हम इतना ऊपर उठें। बट अगर आप डिवाइन चाह रहे हैं एक तरफ आपको ले जाने, आप दूसरा रास्ता अपना रहे हो, तो क्या होगा, आपकी लाइफ बदतर से भी बदतर हो जाएंगे। एक नॉर्मल सोल का जैसा लाइफ होता है स्ट्रगल से भरा हुआ, उससे भी बदतर आपका लाइफ हो जाएंगे। आपको मतलब समझने में भी नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत आपका बुरा हाल हो जाएगा। और अगर उनके पाथ पर आप चलोगे तो आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो जाओगे ओवरनाइट। ओके, तो बिकॉज हम हमारे अंदर जो पावर गेन करते हैं उसे काम में लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक फायर क्या होता है, एक फायर अगर जलता है कहीं जगह, अगर कोई आग लगता है तो वो आग किसी चीज़ में हमें काम में लगाना होता है, वरना वो आग इधर उधर बिखर के चारों तरफ फैल जाएंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। इस टाइप का हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब इकट्ठा होता है। तो हमें इसे क्रिएटिविटी, हमारी सोल ग्रोथ, हमारी सोल एक्सपेंशन, हमारी सोल पर्पस में लगाना होता है। इसीलिए ही हमें इकट्ठा करना होता है, इससे हमारा रियूनियन होता है। ओके, और अगर हमने इसे सही जगह सही टाइम पर सही काम में नहीं लगाया तो ये क्या होगा, ये फिर जो एनर्जी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है तो वो दम घुटने लगेगा, इधर उधर होने लगेगा। तो क्या होगा, एट द लास्ट टाइम वो नेगेटिविटी जो है, वो नेगेटिव इंसान उस चीज़ को खींच लेगा और नेगेटिविटी में वो चला जाएगा। फिर उसका वेस्ट होगा, फिर नेगेटिविटी हावी हो जाएंगी हमारे ऊपर, क्योंकि उसे कोई ना कोई किसी ना किसी काम में लगाना ही है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ में नहीं लगाते हैं तो वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर नेगेटिव इंसान उसे यूज़ कर लेंगे अपने फ़ायदे के लिए। इसीलिए हमें इतना पुश किया जाता है, इतना हमें बोला जाता है, इतना हमें अवेयर किया जाता है। एज ए छोटा सा एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, जब आप अनअवेकन होते हो, आपका डीएम भी अनअवेकन होते हैं, तब शायद आप इनर वर्क कर रहे होते हो, बट आपका इनर वर्क शायद पूरा नहीं हुआ, बिकॉज आप मिडिल स्टेज या फिर फर्स्ट स्टेज में हो इस जर्नी का, हो सकता है। बट आप अनअवेकन हो या फिर जाने के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, तो आपका डीएम भी अनअवेकन है। उस टाइम क्या होता है, हमारी डीएम का क्या होता है, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और जो सैक्रल चक्रा, ये सब एक्टिव रहता है। एक्टिव मीन्स ओवर एक्टिव, बिकॉज जो लोअर चक्रास होता है वो हमारा ब्लॉक होता है जब हम अनअवेकन होते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर वो चक्रास ब्लॉक रहता है, तो उनके अंदर ओवर एक्टिव रहता है। तो इसीलिए हमें उस चक्रास को एक्टिव करने की ज़रूरत होता है, हम करते भी हैं, फिर उनमें बैलेंस आता है। क्या होता है, हमारे अंदर ब्लॉक है, अगर दोनों में सेम 50-50 रहेगा तो बैलेंस रहेगा। डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस इसे कहता है। और अगर हमारे अंदर ब्लॉक है तो उनके अंदर तो 50 होना चाहिए उस चक्रास का एनर्जी में, बट वो क्या है, उनके एनर्जी प्लस हमारी एनर्जी 50-50 100 ही उनका पास है, मतलब 50 होना चाहिए 100 है, मतलब ओवर एक्टिव ही तो है। तो अगर ऐसा ओवर एक्टिव रहेगा तो क्या करते हैं उस टाइम, वो हमारी बबल फेस के बाद डीएम हमसे रन करते हैं एंड वो दे वॉक अवे टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, भागते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो लोअर चक्रास है वो ओवर एक्टिव रहते हैं, और हम इनर वर्क तब शायद शुरू ही नहीं किए या फिर कुछ बाकी रह गया है। उस टाइम हम अवेकन नहीं हुए हैं, मतलब जितना एक्टिवेशन होना चाहिए उतना नहीं हुआ। तो उस वजह से क्या होगा, हमारे अंदर डीएक्टिवेट रहने के कारण उसके अंदर ओवर एक्टिवेट हो जाता है। एंड दोनों में बैलेंस अगर नहीं रहता है चक्रास का,
तो क्या होता है, वो थर्ड पार्टी में भागते हैं, बिकॉज दे हैव टू रिलीज देयर ओवर एक्टिवेशन the energy flow of their all lower chakras. That's why they are so much addicted about their sexuality. They operate lots of sexual relationships. Okay, बट हम डीएफ इस चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं, ये उनका कोई कसूर नहीं होता है। तो हमारी हम इनर वर्क अगर करते उस टाइम पूरी तरीके से अगर अवेकन हो जाते हैं तो क्या होता, दोनों में चक्रास बैलेंस हो जाता, 50-50 हो जाता। बट हम तब इनर वर्क नहीं किए थे, तो इस वजह से जो जितना सारा एनर्जी था डीएम का या हमारा, हम अनअवेकन है, हमारे अंदर भी एनर्जी था, उनके अंदर भी एनर्जी है, बट हम उसे काम में नहीं लगा पा रहे थे, बिकॉज हम उस डिवाइन के पाथ पर उस रूल से नहीं फॉलो कर रहे थे, इसलिए हम उस एनर्जी को काम में नहीं लगा पा रहे थे। ओके, तो एनर्जी दोनों में ही था, और वो एनर्जी को नहीं काम में लगा पाने के कारण क्या होता है, वो एनर्जी नेगेटिविटी में चला जाता है, नेगेटिव इंसान के पास चला जाता है, नेगेटिव इंसान उस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लग जाता है। तब क्या होता है, डीएम कार्मिक से बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एंड आपसे रन करने लगते हैं, आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं, और कार्मिक्स में चला जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है। उनकी एनर्जी की वजह से कार्मिक्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें खींचते हैं अपनी तरफ। तो नेगेटिविटी में वो एनर्जी वो एनर्जी का वेस्टेज हो रहा था, टाइमिंग के साथ साथ एनर्जी का भी वेस्टेज हो रहा था, आपका प्लस उनका। नेगेटिव इंसान वो सब एनर्जी को सक कर रहे थे, और वो जो सक कर रहे थे, इससे क्या उनका फ़ायदा हो रहा था, बट हम खाली होते जा रहे थे, बिकॉज हमें मालूम नहीं था उस एनर्जी को किस तरीके से हमें काम में लगाना है, और कितना उसमें बाउंड्री सेट करना है, और किस तरीके से उसे एक्टिवेट करना है। बट जब हम अवेकन होते हैं, तब हम बैलेंस करते हैं, तब हमारी चक्रास बैलेंस होता है, 50-50 रहता है, तब क्या होता है, हम सही जगह उस चीज़ को, सोल पर्पस, सही काम में, सही इंसान में हम उस चीज़ को बांटते हैं, हमारी एनर्जी को, तो फिर वो ओवरफ्लो नहीं होता है, और कार्मिक उसे खींचता भी नहीं है, बिकॉज एनर्जी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाने से वो एक जगह नहीं रह पाते, वो भी छटपटाते हैं कि हमें कोई किसी काम में लगाओ, तो फिर वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट होता जाता है, जब आप पॉजिटिविटी में उस चीज़ को नहीं लगाते हो। इसीलिए ही हमारे डीएम हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करता है जब हम अनअवेकन होते हैं, बिकॉज वो एनर्जी नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़, नेगेटिव एंटिटीज सब करने लगता है, बिकॉज हमें पता नहीं था उस एनर्जी को किस तरीके से काम में लगाना है। ओके, ये एक छोटा सा एग्जांपल, बट ये टीएफ जर्नी का मेन फैक्ट है। इसीलिए हमें, जब हम अवेकन होते हैं, हमें एनर्जी सेव करने को कहा जाता है, और सेव करने के बाद उस एनर्जी को सही इंसान, सही जगह, सही सोल पर, सही लाइफ टाइम सोल ग्रोथ, ये सब चीज़ में लगाना होता है। अगर आप डिले करते हो, नहीं लगाते हो, नहीं समझते हो, तो आपको बहुत सारा डिवाइन गाइडेंस मिलता ही जाता है, और आपको करना भी है, बिकॉज दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू आर एन अर्थ एंजल, एंड यू शुड हैव टू मेंटेन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल योर वर्क्स। ओके, तो आपको हमेशा इस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज you have to come here to do all these things, because you are not an ordinary soul, you are an earth angel. Okay, तो बाय दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर।